हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं समय पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके लेट्स सी। होल्डिंग बैक, इस पर्सन ने अपने बहुत सारे इमोशंस को तो अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है। इसने अपने इमोशंस को खुद ही ऐसे अपने करीब रखा हुआ, कहा नहीं बताऊंगा, यानी नहीं एक्सप्रेस किया। उसको लग रहा है कि काश मैंने वो सारी बातें उससे कह दी होती जो मैं अभी अपने अंदर फील कर रहा या कर रही हूँ, पर मैंने उससे बोला नहीं है, बताया नहीं है। कैंसर, ठीक है, उसने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखा हुआ है और वो एक्सप्रेस करना अभी भी सोचता है कि काश कर दिया होता। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस बट नेवर बी फॉरगेटेड। आई थिंक आप दोनों इसीलिए मिले थे कि आप एक दूसरे को कोई लेसन दे सके, और जो लेसन उसको आपसे सीखने को मिला है वो कभी नहीं भूलेगा, वो ये कहना चाहता है। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। कभी कभी जब हम एक दूसरे से दूर होते ना तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह की क्लैरिटीज़ मिलती है कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो शायद दूर रहने पर समझ में आती है एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, हमने क्या गलत किया, हमने क्या सही किया, एंड देन तभी हमें लेसन्स मिलते हैं, ठीक है। तो यस, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था। एक दूसरे पे आप दोनों ने एक दूसरे को अपने अंदर झांकने का मौका दिया है। साथ ही साथ चेज़र का कार्ड, ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहता। उसने हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत चेज़ किया है, ठीक है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता था, बट अब और चेज़ नहीं करना चाहता है। मे बी आपकी एब्सेंस उनको बहुत खलती है, फील होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ से, बट यहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि वो आपको चेज़ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये पर्सन स्टिल आपसे प्यार करता है, अनकंडीशनल लव है, बट वो अब ज़रूरी नहीं कि हम साथ ही रहे तो ही प्यार प्यार कहलाता है। दूर से भी हम किसी इंसान को चाह सकते हैं, एक वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कैंसर, फेक बिजी पर्सन या फेक बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा है खुद को, या ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, या बता रहा है कि बहुत बिजी रहता है, या कोशिश कर रहा है कि खुद को बिजी रखने के लिए जानकर किसी ना कोई काम को उठा लेता है, जैसे कि इससे आपकी याद ना है उस इंसान को, ठीक है। ये पर्सन विश करता है आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, या फिर विश करता है आपके लिए, ब्लेसिंग आपको देता है दूर से, आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, वेल विशर की तरह आपके, राइट। फ्यूनरल, ये पर्सन को बहुत दुख है, आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। मे भी शायद आप किसी तरह के ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आप दोनों एक साथ एक सेम एनर्जी को फील करते थे, ठीक है। और एक दूसरे की तरफ सेम तरह का अट्रैक्शन फील होता था। इसीलिए मैंने कहा कि इसने हो सकता है पहले बहुत चेज़ किया, और ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि एक टाइम पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहा होता है, पर वो चेज़ करना फिर बंद कर देता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं चेजिंग इज़ लव। हम दूर रह के भी जब उसको प्यार करते हैं, चाहते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसके पीछे भागना हो, ठीक है। तो यही सिखाता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी। और यहाँ पे दो कार्ड खुद उड़कर आए हैं, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। यहाँ पे है रिवेंज, रिटेलिएशन, प्लॉटिंग, पे बैक, पनिशिंग, गेटिंग इवेंट, ठीक है। यहाँ पे एक रिवेंज है, ठीक है, पर यहाँ पे विश है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे कोई रिवेंज लेने की कोशिश कर सकता है, बट ये कार्ड उड़कर आया था, ठीक है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही पेनफुल रहा है ये कनेक्शन कैंसर उस इंसान के लिए। और जब कोई इंसान रिवेंज में चला जाता है, समझ लो उसने बहुत बहुत प्यार ना ऑब्सेसिव लव किया हो सकता है। डिसीजन रॉन्ग, रीज़न, कंटेम्पलेशन, स्टे और लीव, अनसर्टेन। आई थिंक ये पर्सन अभी भी डिसाइड प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है इसे आप चाहिए या नहीं चाहिए, पर जैसे ख़त्म होने के बाद भी क्रेव कर रहा है जैसे आपको, कि शायद अभी भी कुछ बचा हो, शायद हम फिर से एक हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है उस इंसान से, या जिसके लिए आप इसे छोड़ के गए हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बटरफ्लाइज, फीलिंग कंप्लीट, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, डिवोशन। ये पर्सन आपको याद करके स्माइल करता है, जब भी वो आपको याद करता था इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, अभी भी आप उसको बटरफ्लाइज फील कराते हो, ठीक है। इल्यूमिनेट, रिवीलिंग द ट्रूथ, कन्फेशन, शेडिंग लाइट। में भी शायद ये कभी आपसे मिले या बात हो, या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो ज़रूर बताएगा कि ये आपके लिए क्या फील करता है। मे भी इस कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन था जिसने काफ़ी इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये कनेक्शन टूट गया है। तो कोई भी हो सकता है, वो फ्रेंड हो सकता है, या कोई और पर्सन हो सकता है जिसके बहकावे में आ गया, फैमिली हो सकती है, कोई तो हो सकता है जिसकी वजह से ये कनेक्शन टूटा है। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
अगर ये पर्सन अभी भी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स रखता है तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए एक वैसा इंसान हो सकता है जिसको और लोग मतलब इसके पास लोगों की कमी नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन को तो कोई भी मिल जाएगा, इससे तो बहुत लोग प्यार करते होंगे, चाहते होंगे, बहुत लोग कनेक्शन में आना चाहते होंगे, बट ये पर्सन वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये अभी भी आपके बारे में सोचता है, आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, कुछ फीलिंग्स है और जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा या नहीं, वो लेगा, डेफिनेटली लेगा, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी पर्सन रिवेंज लेने भी आ सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है, पर ये आपसे सिर्फ 1% पीपल से ये मैच कर सकता है, ठीक है। 1% या 2% पीपल से, क्योंकि सबके नहीं। जिस तरह के कार्ड्स आए हैं वो रिवेंज की बात नहीं कर रहे। ट्विन फ्लेम्स कभी रिवेंज नहीं लेते, ठीक है। तो ये रिवेंज की एनर्जी आई भले है, पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से नेगेटिव हो सकती है। कभी कभी हो सकता है इस पर्सन को बहुत दुख ज़रूर होता होगा, ये सोचता होगा कभी कभी कि इसको फील होना चाहिए इसने क्या मिस किया है अपने लाइफ में, ठीक है, क्या छोड़ा है इसने अपनी ज़िंदगी में, बट स्टिल वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ये हीलिंग प्रोसेस में कभी कभी इंसान बहुत अच्छा आपके लिए सोचेगा, कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, नेगेटिव सोचने लगेगा, कभी रोएगा तो कभी कभी स्माइल करने लग जाता है आपकी चीज़ें याद करके, और ये सब हीलिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह का कार्ड इस वजह से भी आ सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।